आप सब अजीजों की सलामती हो। यीशु के नाम को जलाल देने के लिए जोर से ताली लगाएं। आमीन आमीन। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि खुदा के कभी हाथ से आप लोग सलामती में हैं। आप लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए जहाँ पर मौजूद है, बैठे हुए हैं, ये सब उसका हम पर फजल है। कोई भी आदमी खुद से कुछ नहीं कर सकता। जिंदा खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसने मुझे और आपको वक्त दिया कि हम उसकी इस्ताइश कर सके, उसकी हमद कर सके, उसकी बातों को बयान कर सके, उसकी बातों को सुन सके। हम जिंदा खुदा के शुक्रगुजार, आप सबके शुक्रगुजार, इस घर इस खानदान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिनको खुदा ने फजल दिया और उसने आपको और जिंदा खुदा को दावत दी ताकि जिंदा खुदा हमारे दरमियान आकर हमें बरकत दे। और हमें खुदा के खादमों को भी दावत दी, बुलाया ताकि हम मिलकर जिंदा खुदा की परस्तिश कर सके। आज हम इस वक्त खुदा का बाबरकत जिंदा कलाम हक से पढ़ेंगे। खुदा का जिंदा कलाम नया अहदनामा, रोमियो के नाम खत, उसका 8वां बाब और उसकी 35 आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। फिर से गौर कीजिए, खुदा का बाबरकत जिंदा कलाम नया अहदनामा, रोमियो के नाम खत, उसका 8वां बाब और उसकी 35 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। कलाम हक में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? आमीन। कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर नहीं सकती। हम लोग इस स्टेज पर खड़े हैं कि कोई भी चीज हमें खुदावंद यीशु की मोहब्बत से जुदा कर नहीं सकती। ना तो किसी तरह की मुसीबत, ना ही जुल्म, ना ही काल, ना ही नंगापन और ना ही तलवार मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा कर नहीं सकती। लालच हमें उसकी मोहब्बत से जुदा कर नहीं सकता। लांतान उसकी मोहब्बत से हमें जुदा कर नहीं सकती। वो हमारा मालिक हमारे अंदर है, हमारे साथ है और हमारे अंदर है। कोई भी चीज मसीह की मोहब्बत से हमें कभी जुदा करने न पाए। माशरे में रुपया पैसा इंसान को खुदा की मोहब्बत से दूर कर देता है। लालच इंसान को खुदा की मोहब्बत से दूर कर देता है। पुराना अहदनामा, वहां पर जबरदस्त खुदा की बंदी नोमी, रूत की सास, उसके 2 बेटे, उसका शौहर और खुद, ये 4 जिंदगियां काल की वजह से
भूख की वजह से अपना मुल्क, अपना शहर बैतलहम छोड़कर गैर मबूदों के शहर में चले गए, दूसरे मुल्क में चले गए। जिंदा खुदा को छोड़कर, खुदा की रफाकत को छोड़कर, खुदा की मोहब्बत को छोड़कर, खुदा के घर को छोड़कर, खुदा की उल्फत को छोड़कर, किसके लिए? रुपए की खातर, पेट की खातर खुदा से दूर चले गए। रोटी के घर से, बैतलहम रोटी का घर, रोटी के घर से दूर चले गए। ये चीजें इंसान को खुदा से दूर ले जाती। खुदा का बंदा कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करने ना पाए। माशरे में बहुत सी ऐसे काम, ऐसी बातें होती है, बीमारी हमें मसीह से दूर कर देती है। मसीह को छोड़कर और जगह पर सजदा देना शुरू कर देते हैं। बीमारी मसीह की मोहब्बत से दूर करने ना पाए, जुदा करने ना पाए। अमीर आदमी मर गया, गरीब आदमी, गरीब लाजर, वो भी मर गया। बीमारी से भरा हुआ, नसूरों से भरा हुआ, लेकिन उसकी बीमारी, उसकी मुसीबत उसे खुदा से जुदा करने नहीं पाई। वो कहां पर गया? गरीब लाजर मरने के बाद कहां गया? खुदा के पास गया। खुदा के नाम को जलाल देने के लिए तालील कर सकते हैं, वो खुदा के पास गया है। और इसी तरह कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से कभी जुदा ना करने पाए। माशरे के अंदर मुसीबत, भूख, ये चीजें इंसान को खुदा से जुदा करती है, दूर करती है। नोमी अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में चली गई, वहां पर अपने बेटों की शादी की। उसके बेटे भी मर गए, उसका शौहर भी मर गया। दो बहू उसके साथ है, बड़ी का नाम उर्फा, छोटी का नाम रूत। उसने कहा, बेटा भी तुम जवान हो, मेरा शौहर नहीं, मेरा और कोई बेटा नहीं, जो कि मेरे और बेटा हो और तुम उसकी उम्मीद में मेरे पास रहो कि वो बड़ा हो और हम उससे शादी करें। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे खानदान में कोई जवान मर्द नहीं, मैं तो जहां पर अकेली हूं। उसने अपनी दोनों बहू से कहा, बड़ी ने, उर्फा ने सास को चूमा और अपने में के चली गई। छोटी से कहा, रूस से कि तुम भी चली जाओ। उसका बयान बड़ा जबरदस्त है। उसने कहा, मां, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा शहर मेरा शहर, तेरा घर मेरा घर। मैं मेहनत करूंगी, रोटी कमा कर लाऊंगी और तुझे खिलाऊंगी। और जो बहुत ज्यादा अच्छी बात मुझे लगती है, उसने कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा खुदा मेरा खुदा है, आसमानी खुदा, क्योंकि जिंदगी अता करता है, हालात बदलता है, जिंदगी बदलता है, ईमान लाने पर नस्लें बदल देता है। रूत गैर मजहब से खुदा पर ईमान लाई, खुदा को कबूल किया और उसका नाम यीशु की दादियों में है। दाऊद बादशाह की दादी बनी, दाऊद बादशाह की वो दादी बनी। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि कोई भी चीज खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा करने ना पाए। ना तंगी, ना भूख, ना काल, ना मुसीबत, कोई भी चीज हमें खुदा से दूर ना ले जाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, खुदा के हुजूर मिन्नत करता हूँ, ताकि हम जान देने तक उसमें वफादार रहें। ना तो भूख
हमें खुदा से जुदा करने पाए, और ना तंगी, ना मुसीबत, ना किसी तरह का लालच, कभी भी हम खुदा से दूर ना जाएं। ये आप लोगों के अंदर खुदा के लिए मोहब्बत है। आप लोगों ने अपना घर छोड़ा और उसकी मोहब्बत में जहां पर चले आए। इन लोगों की खुदा से मोहब्बत है कि खुदा के हजूर आज शुक्रगुजारी की, अपनी पॉकेट से रुपया खुदा के लिए खर्च किया। खुदा को इनकी शुक्रगुजारी करना अच्छा लगे, खुदा को आपकी इबादत करना अच्छा लगे, खुदा इसका आपको अजर दे, ताकि किसी तरह की कोई आफत कभी भी मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा ना करने पाए। हम खुदावंद में कायम रहे। खुदा का हाथ आप लोगों पर है, खुदा का कभी हाथ आप लोगों पर बड़ा रहे, हम उसके शुक्रगुजार हैं। खुदा का बंदा दानिएल, बहुत मशहूर उसका वाकयात है। उसे शेरों की गार में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? कि बादशाह के आगे सजदा करना है, बादशाह से मांगना है, खुदा से नहीं मांगना, इंसान से मांगना है। उसने कहा मैं उसी की बंदगी करूंगा, उसके अलावा किसी के आगे सिजदा कर नहीं सकता, किसी और से मांग नहीं सकता, जिंदगी नहीं मांग सकता, खाना नहीं मांग सकता, रुपया पैसा नहीं मांग सकता। मैं तो सिर्फ उसी की बंदगी करूंगा, यहोवा की बंदगी करूंगा, आसमानी खुदा की बंदगी करूंगा, उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, और किसी तरह की मुसीबत खुदा के लोगों को मौत में नहीं ले जा सकती, गुनाह में नहीं ले जा सकती, जबकि हमारा ईमान ऐसा हो। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? जब हमारा ईमान ऐसा हो, फिर ऐसा होता है। सदरक, मिशक, अबदनगो, खुदा के बंदे जबरदस्त सूर में खुदा के मूर्ति के आगे नहीं झुके, नहीं सजदा किया मूर्ति को, और आग में डाल दिए गए। कहां पर? आग में डाल दिए गए। कितनी मुश्किल बात है, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। एक आदमी को नजर आता हो इतनी ज्यादा आग है और आग में मुझे डाल दिया जाएगा, बहुत मुश्किल बात है। तो भी उनका ईमान किस पर है? आसमानी खुदा पर, जो कि जमीन आसमान को खलक जिसने किया, फरिश्तों को खलक किया, तमाम कायनात को खलक किया, और इंसान को खलक किया, और वो पालता और संभालता है। हमारा आसमानी रब है, हमारा आसमानी बाप है, उसकी माने और कोई नहीं है। उन लोगों ने आग में जाना मंजूर किया, आग में जाना मंजूर किया, और एक लम्हा में उनको बचाने के लिए कोई आ गया। आलम लोग कहते हैं, खुदा ने पूछा मेरे बंदे सदरक, मिशक, अबदनगो आग में अभी डाल दिए जाएंगे। फरिश्तों से पूछा आग में से कौन कौन उनको बचाने के लिए जा सकता है, कितनी देर में जा सकता है? किसी ने कहा 5 सेकंड में, किसी ने कहा 3 सेकंड में, किसी ने कहा 2 सेकंड में, किसी ने कहा सेकंड में मैं जा सकता हूं उसे बचाने के लिए। बेटे से पूछा गया कि तुम कितने वक्त में जा सकते हो? खुदावंद यीशु से उसने अपने कलमे से पूछा कि कितनी देर में उनको बचाने के लिए जा सकते हो? बेटे ने बयान किया, आए बाप, मैं तो पहले ही आग के अंदर मौजूद हो, वहां पर हाजिर हो, हर जगह पर हो। इसलिए कि जहां पर बाप है वहां पर बेटा है, जहां पर बाप काम करता वहां पर बेटा काम करता, वहां पर बेटा एक है, वो उसका कलाम है, वो उसका कलमा है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वो ही खुदा था।
खुदा हर जगह पे मौजूद है। बेटे ने कहा मैं वहां पर मौजूद हूं और आग में डाल दिए गए। आग और ज्यादा तेज कर दी गई और ज्यादा तेज कर दी गई और वहां पर आग ने एक उनका बाल भी नहीं जलाया। जिन लोगों ने आग में उनको फेंका उनको आग ने जला दिया और जिनको आग में फेंक दिया उनका एक बाल भी नहीं जला। जैसे कपड़े पहने थे वैसे ही लेकर बाहर आ गए। उनका ईमान है। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई भी ताकत आपको मसीह से जुदा कर नहीं सकती, बशर्त कि आपके अंदर ये बात हो, आपके अंदर ये कलाम हो, आपके अंदर ये ईमान हो कि हमें कोई भी ताकत, कोई भी चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा कर नहीं सकती। अगर हमारे अंदर ऐसी बात है तो फिर हम इस बात में कामयाब हैं। सो खुदावंद के लोगों, हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें वक्त दिया। खुदा का बंदा अय्यूब साबर अजीब खुदा का खादम है, अजीब खुदा का बंदा है। कितनी बड़ी बड़ी उस पर आफतें आई लेकिन किसी ने खुदा से जुदा नहीं किया। एक ही वक्त में सब कुछ लुट गया और बारी बारी उसके मुलाजम पैगाम लेकर आते गए। आज ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, सब कुछ लुट गया, आग लग गई, छत गिर गई, बच्चे मर गए। रोया चलाया और कहा खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक। इतना कुछ दुनिया में रहते हुए खत्म हो गया लेकिन खुदा की मोहब्बत से जुदा कोई ताकत उसे कर नहीं पाई। आज हमें भी कोई ताकत खुदा की मोहब्बत से जुदा ना करने पाए। ना तो किसी तरह का लालच, ना झूठ, ना बेईमानी, ना धोखा, ऐसी चीजें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा ना करे। नफरत जो हमें खुदा से दूर ले जाती है, ये भी हमें खुदा से कभी दूर करने ना पाए। जब नफरत हमारी जिंदगी में आ जाती है तो वहां पर खुदा नहीं रहता, वहां पर खुदा नहीं रहता। वो पाक है और वो चाहता मेरे लोग पाक हो। यीशु ने कहा, पहले कहा गया था अगर कोई ज़िना करे तो वो सजा के लायक है। और मैं तुम्हें कहता हूं अगर किसी ने बुरी नजर कर ली तो उसने ज़िना कर लिया। वो ऐसे चाहता अपने लोगों को। हम आप सब से उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग उसके इस पैगाम को अपनी जिंदगी में रखेंगे कि कोई भी दुनिया की ताकत हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। खुदा अपने लोगों पर फख्र करता है। खुदा ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? उसने कहा देखा है। अगर तू अपनी बात उसके घर से हटा ले, अपना हाथ एक साइड पे कर ले, तेरा बंदा तेरी मुखालफत में खड़ा हो जाएगा, तेरे खिलाफ हो जाएगा। उसने कहा नहीं, वो मेरा बंदा है। खुदा अपने लोगों पर फख्र करता है। खुदा मुझ पर फख्र करता है। आप लोगों पर खुदा फख्र करता है। मेरे लोग हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी बात को मानेंगे। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। जो खुदा के लोग हैं वो उसकी आवाज को सुनते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और कोई ताकत फिर हमें उसकी मोहब्बत से जुदा कर नहीं सकती। हम आप पर इस बात का भरोसा रखते हैं कि आप खुदा को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम आप पर इत्मीनान करते हैं कि आप
उससे प्यार करते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हैं कि आप लोग खुदा के हैं और खुदा में कायम रहे, खुदा में कायम रहे, हमारी दुआ है। और कोई ताकत उससे जुदा करने ना पाए, कोई ताकत उससे जुदा करने ना पाए। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से क्या करेगा, क्या करेगा, करेगा? दुनिया की कोई ताकत आपको मसीह की मोहब्बत से दूर करेगी? नहीं करेगी। इसलिए कि उसका कलाम हमारे अंदर है कि कोई भी ताकत हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर नहीं सकती। सो खुदा का जिंदा कलाम हक के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। यीशु के लिए ताली लगा सकते हैं।